हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीमा तथा अवकलज। ये हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें मैंने बहुत सारे सवाल आपको करवा दिए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। आज देखिए हम लोग एक ये जो सवाल लिखा है आपके सामने ये करेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें प्रूफ करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 1 हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से सिद्ध करेंगे वो देखिएगा। जैसे देखिए लेफ़्ट हैंड साइड उठाइए, लिमिट x टेंस टू 0 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे एक्स। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट अगर लिमिट रख देंगे तो देखो लिमिट रख के देखते हैं, देखिए क्या बनता है। यहाँ पर आप लिमिट रखोगे तो देखो क्या बन रहा है। अंडर रूट 1 प्लस 0 एक्स की जगह पे 0 रख दीजिए आप, और अंडर रूट 1 माइनस 0 और बटे कितना आएगा 0। तो ऊपर 1 प्लस 0 यानी 1 और 1 माइनस 0 यानी 1। अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 0 यानी 0 बटे 0। तो ये तुम्हारी 0 बटे 0 फॉर्म बन गई। अब 0 बटे 0 फॉर्म बन जाती तब ये हमसे क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमसे पाप, ठीक है। अगर आप इस शब्द आपको नया लग रहा होगा तो आपने पिछले लेक्चर नहीं देखेंगे, ये मैंने बहुत बार यूज़ कर लिया कि जब भी 0 बटे 0 फॉर्म बन जाती है तो हमसे पाप हो जाता है। और भाई पाप को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाप को दूर करने के लिए ये वाली चीज़ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस टाइप का अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक सवाल करवाया था कि जब भी अंडर रूट आपको कहीं दिख जाए ऐसा, तो वो अंडर रूट बड़ा बेकार इंसान होता है, ठीक है। तो आप उसको बदलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखो अब अंडर रूट एक ऐसा मान लीजिए जैसे आपके मोहल्ले में, आपके गांव में बहुत बुरा इंसान है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं भाई समझ जाओ। अगर नहीं समझ रहे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। नहीं समझते तो फिर लाते घूंसे मारते हैं उसको, जो भी करना होता है वो करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं मानेगा तो इसके साथ में हम कुछ दूसरा उपाय करेंगे। तो अब ये देखो इसको समझाया कि एक्स में मतलब 0 बटे 0 फॉर्म नहीं बनाना, लेकिन फिर भी इसने 0 बटे 0 फॉर्म बना दिया है समझाने के बावजूद भी, यानी पाप किया। अब इसको मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। तो मारना पीटना कैसे, इसको क्या बोलते हैं, बदलने। मारेंगे पीटेंगे, बदलेगा या नहीं बदलेगा, ठीक है। अब बदलना है तो इसका जो भी मतलब कैसे करके बदलेंगे, तो इसके अंडर रूट से मतलब जो भी दिया है परमेयकरण कर दीजिए आप। तो परमेयकरण कीजिए तो लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 आएगा तो देखो क्या बनेगा, x टेंस टू 0 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे एक्स। इसका परमेयकरण कर दीजिए विपरीत चिन्ह से, तो +1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये हो गया, ठीक है। इसका हमें परमेयकरण कर दिया। अब देखिए परमेयकरण करने से क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर देखो ये अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दूं, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो ये इसको अगर थोड़ी देर के लिए आप a मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है प्लस a माइनस b, और ये क्या लिखा हुआ है a प्लस b। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और बटे कितना हो गया, बटे एक्स, और ये आ गया तुम्हारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये तुम्हारे पास में टोटल हल होके आया है। अब इसको सॉल्व देखो कैसे करना है। इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 और ये तुम्हारे पास में आ गया, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा, तो -1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर भी था, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स, नीचे एक्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 और ये देखो 1 से 1 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, 2x बचा, नीचे कितना आया x और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो x से x कट गया। अब देखो इसको हमने पीटा है, मारा है, जो भी किया है, तो थोड़ा ये सही शुद्ध आया है, ठीक है।
सही शुद्ध आया। अब इसको सीधे रास्ता दिखाओ भाई, इस रास्ते पे चलो, बस 0/0 फॉर्म नहीं बनाना है आपको, ना तुमको फिर से पीटा जाएगा। ठीक है, पीटना तो पड़ेगा जब तक सुधरेगा नहीं। तो वैसे पीटने से कुछ सुधरता नहीं है, ठीक है, आप इसके साथ में कुछ और ही करो जो आपको करना है, बस आंसर लाओ। 0 इसमें रख दो आप, तो आएगा ऊपर 2, नीचे आ जाएगा 1 + 0 प्लस √1 - 0। तो ऊपर 2 और नीचे कितना है, √1 यानी 1 प्लस 1, तो 2/2 यानी 1। तो इसकी लिमिट, इसका आंसर कितना है, 1। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब इसके बाद में हम एक सवाल करने से पहले, सवाल करेंगे उससे पहले मैं आपको एक नियम बता दे रहा हूँ। लिमिट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और स्पेशल केस में ये काम आती है। ठीक है, तो स्पेशल लिमिट आप इसको लिख लीजिए, स्पेशल लिमिट। स्पेशल लिमिट के तौर पे इसको याद रखिएगा, ये बड़ी काम आती है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। और देखो ये इंपॉर्टेंट रूल होता क्या है, ये होता है जैसे देखो आपके पास में x की पावर n है माइनस a की पावर n है, n कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, x की पावर n है माइनस a की पावर n है, नीचे x माइनस a है। कहने का मतलब है पावर हटा दें, या पावर हटा दें तो वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, और उसकी जब हम लिमिट लेंगे x टेंस टू a पर, ठीक है, ध्यान से समझना, x टेंस टू x की पावर n माइनस a की पावर n बटे ये घाते हटा के जो नीचे बचेगा वो, और जो कांस्टेंट है उसी पर उसकी लिमिट जाए, तो उसकी जो लिमिट होती है उसका जो आंसर होता है वो होता है n a की पावर n - 1। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये नियम है, रूल है। इसको अगर प्रूफ करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। आप कुछ नहीं करना, आप a + h कर देना, यहाँ पर रख देना x की जगह पे आप a + h रख देना, फिर a कॉमन ले लेना, तो 1 + h/a की पावर n वाला और -1 ये बनेगा। a की पावर n आप कॉमन ले लेंगे तो ये ऊपर बचेगा, और फिर इसमें आप 1 + x की पावर n बार प्रसार लगा दीजिए, फिर आपको वहाँ पर हल होते हुए दिख जाएगा, यही आएगा। ठीक है, तो लिमिट x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a, और लिमिट जाए a पर, जो भी ये कांस्टेंट है, तो उसका जो लिमिट आती है, उसकी डायरेक्ट जो लिमिट आती है वो n a की पावर n - 1, जो ये कांस्टेंट होता है उसकी पावर अगले आ जाती है और एक उसमें से घात कम हो जाती है। ये बड़ा अच्छा रूल है। देखिए इसी पे क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया है और इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। कैसे करके लिमिट फाइंड करेंगे वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछला वाला फार्मूला आराम से यहाँ लगाते हुए बन जाएगा, लेकिन उसमें शर्त ये थी, जो फार्मूला था वो ये था कि लिमिट x टेंस टू a और x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a, तब उसकी लिमिट थी n a की पावर n - 1, ये उसकी लिमिट थी। ठीक है, ये फार्मूला था जो भी था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर x की पावर 15 है -1 है, नीचे x की पावर 10 है -1 है, तो इसमें मैं लिमिट x टेंस टू 1 है। अब इसको मैं सही से अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 15 -1 बटे x माइनस 1। x माइनस 1 से आप भाग कीजिए और x माइनस 1 से आप गुणा कीजिए, x माइनस 1 से आप भाग कीजिए, x माइनस 1 से आप गुणा कीजिए, तो ऊपर आ जाएगा x की पावर 10 - 1। ठीक है, x की पावर 10 माइनस, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं एक सूत्र बनाना चाहता हूँ इसी टाइप का। ध्यान में रखना, ऊपर x की पावर n माइनस a की पावर n है, नीचे फिर पावर हटा के x माइनस a है, पावर हट जाएगी। अगर यहाँ पर हम देखेंगे x की पावर 15 है और a की पावर 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 15 हट गया, नीचे x माइनस 1 आ गया। यहाँ पर इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ तो काम बन जाएगा। तो देखो इसको उल्टा कैसे करते हैं, यहाँ पर तो मैं लिमिट लगा सकता हूँ ना ये वाली, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, ठीक है, 1 की पावर 15 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, -1, इसको मैं भाग में x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 10 और बटे x की पावर x माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। भाई भाग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ, ये चीज़ें पलट दो, यही तो मतलब होता है। अब देखो लिमिट में मैंने आपको बता रखा है कि लिमिट में जब भी आपके पास में ऐसा हो x की पावर a और f(x) बटे g(x) कोई फंक्शन है, तो आप लिमिट अलग अलग निकाल सकते हैं, लिमिट f(x) और बटे लिमिट g(x), ऐसा आप लिख सकते हैं।
ठीक है, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, ये लिमिट का क्या कहते हैं, सूत्र एक आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, लिमिट x की पावर 1 और इसको एक f(x) फंक्शन मान लूँ, इसको g(x) फंक्शन मान लूँ और बटे में लिखा हुआ है तो मैं इसको x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, बटे लिमिट x टेंस टू 1 और x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ, सेम टू सेम लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा दीजिए। ये क्या होगा, देखो 1 की पावर 15 लिख सकते हैं तो 15 और इंटू ए क्या 1 है और 1 की पावर 15 माइनस 1 यानी 14 हो जाएगी, बताओ। ठीक है, और बटे 10 और इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 यानी 9, तो 1 की पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है, 15 बटे 10 इसका आंसर आ गया। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई? ठीक है, सही से लिखना चाहो 5 3 15 5 दूनी 10 तो कितना हो गया 3 बटे 2 इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, फार्मूले का मैंने यूज़ किया है। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपको मिले आप इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।